हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों आज आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के 20 जून के सेकेंड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके जीके जीएस के जितने रियल प्रश्न हमें मिले हैं उनका एनालिसिस हम आपके लाए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और डिस्क्रिप्शन में हम अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको जा करके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा। थोड़ा मोड़ा क्वेश्चनों का लैंग्वेज इधर उधर हो सकता है, बाकी आपके क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए थे वही हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं पूरा ठीक से नहीं याद रहता है, तो इसलिए थोड़ा मोड़ा लैंग्वेज में इधर उधर हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन पूछा था, ऐसा कौन सा इनपुट डिवाइस है जो डाटा को स्वतः और डिजिटली कंप्यूटर में दर्ज करता है। यानी कि कौन सा ऐसा इनपुट डिवाइस है जो डाटा को स्वतः और डिजिटली जो है कंप्यूटर में दर्ज करता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा स्कैनर। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में स्कैनर दिया रहा होगा दोस्तों, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन था इनपुट डिवाइस जो डाटा को स्वतः और डिजिटली के हिसाब से आपका स्कैनर हो जाएगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में स्कैनर दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी वही बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। तो पूछा था, हाल ही में नाव चोरी के संदर्भ में इंडियन नेवी ने किस सागर में ऑपरेशन चलाया था। यानी कि जो है हाल ही में नाव चोरी के संदर्भ में जो है इंडियन नेवी ने किस सागर में आपका ऑपरेशन चलाया था, ये भी क्वेश्चन पूछा था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा नॉर्थ अरेबियन सी। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में नॉर्थ अरेबियन सी दिया रहा होगा दोस्तों, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हाल ही में जो है आपके आईएनएस विक्रांत जो है उसी के संदर्भ में जो है इंडियन नेवी ने जो है आपका ऑपरेशन चलाया था। तो नॉर्थ अरेबियन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, भारत सरकार ने किस फसल के लिए 6 वर्षों तक उत्पादन बढ़ाने के लिए मिशन घोषित किया। तो आपका इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दाल हो जाएगा। और इसका अरहर का और जो है दाल जो आपकी होती है उसी से संबंधित ये प्रश्न था, तो आपका जो सही उत्तर है दाल हो जाएगा। बाकी अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्योंकि वहाँ पर जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी अगर किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा मोड़ा इधर उधर भी होगा तो आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग कमेंट में या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर के बता सकते हैं, अगर किसी क्वेश्चन में थोड़ी मोड़ी गड़बड़ी होगी तो। अगला प्रश्न था, पीर पंजाल श्रेणी में स्थित प्रमुख दर्रा है। यानी कि पीर पंजाल जो श्रेणी है वो उसमें प्रमुख दर्रा आपका कौन सा है। तो बात करें वही पीर पंजाल श्रेणी की, तो आपका कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में। और इसमें जो आपका प्रमुख दर्रा है वो बनियाल दर्रा। यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा बनियाल दर्रा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में बनियाल दर्रा दिया रहा होगा दोस्तों, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो पूछा था, भारत में किस झील के किनारे ज़्यादा आर्द्र भूमि पाई जाती है। यानी कि भारत में कौन सी ऐसी झील है जिसके किनारे जो है सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि पाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो जो सही उत्तर हो जाएगा आपका चिल्का झील, जो कि आपके उड़ीसा में है। यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में चिल्का झील दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी चिल्का झील के किनारे जो है सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि पाई जाती है, और ये खारे पानी की यानी कि सॉल्ट लेक की सबसे बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा था। इससे पहले आपका सीपीयू का जो है इस फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू पूछा था। तो यानी कि फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू यानी सीपीयू का पूर्ण नाम क्या होता है, तो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। यानी आपकी जिस भी ऑप्शन में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दिया रहा होगा दोस्तों, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। इससे पहले भी आपके सीपीयू से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एनटीपीसी एग्जाम 2025 में ही पूछे जा चुके हैं, लेकिन इस बार एकदम ईजी सीपीयू से क्वेश्चन पूछा था कि सीपीयू का फुल फॉर्म आपका क्या होता है। तो सीपीयू का आपका फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक क्वेश्चन आपका पूछा था कि कंट्रोल प्लस एफ शॉर्टकट की का उपयोग क्या होता है। यानी कंट्रोल प्लस एफ जो शॉर्टकट की है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा था दोस्तों। तो जो कंट्रोल प्लस एफ आपकी शॉर्टकट की होती है उसका उपयोग फाइंड करने के लिए यानी खोजने के लिए डॉक्यूमेंट, वेब पेज और वीडियो टेक्स्ट जो आपके होते हैं उनको खोजने के लिए किया जाता है। यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन है टू फाइंड डॉक्यूमेंट, वेब पेज एंड टेक्स्ट दिया रहा होगा, या फिर डॉक्यूमेंट, वीडियो, वेब पेज और आपके टेक्स्ट खोजने के लिए कंट्रोल प्लस एफ शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। बाकी एक क्वेश्चन आपका यूएस के जीडीपी से था कि 2025 तक आपकी यूएस की जीडीपी कितनी हो जाएगी। तो इसका जो आपका सही उत्तर होगा 30.5 बिलियन डॉलर हो जाएगा, ट्रिलियन डॉलर। तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन यूएस की जीडीपी से यही पूछा था या फिर दूसरा। और बाकी इतने ही प्रश्न हमें मिले थे दोस्तों जिनका हमने आपको एनालिसिस करा दिया। बाकी जो भी बचे हुए प्रश्न होंगे आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग कमेंट में या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर के प्रश्नों को भेज सकते हैं, जिससे हम उनको पीडीएफ बना करके आप लोगों को दे दें। क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं जिनका आगे वाले दोनों पेपर होता है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित हो जाते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग कमेंट में या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर के क्वेश्चनों को बता सकते हैं।